बुलंदशहर में 3 दिसंबर 2018 को गौकशी के मामले में इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की हत्या करके चौकी फूंक दी गई थी। मामले में दोषी करार दिए गए 38 लोगों को सजा सुनाई गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बहुचर्चित सियाना हिंसा और मर्डर केस में 38 दोषियों को सजा सुनाई गई है। 38 में से 5 दोषियों को उम्र कैद और 33 को 7-7 साल की सजा सुनाई गई, जिन्हें 30 जुलाई 2025 को दोषी करार दिया गया। दोषियों में बीजेपी नेता, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS से जुड़े लोग शामिल हैं। केस में फैसला आने के मद्देनजर बुलंदशहर कोर्ट के बाहर और अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। 5 थानों की पुलिस तैनात रही और 3 CO को दोषियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अदालत ने हत्या के 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं बलवा और जानलेवा हमला करने जैसे अपराधों के दोषी पाए गए 33 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। बुलंदशहर से विशाल त्यागी के साथ राहुल त्यागी की खास रिपोर्ट। जो 5 अपराधी 302 में आरोप सिद्ध हुआ था, उन्हें आजीवन कारावास हुआ है। 5 लोगों को, प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लौकिंदर मामा, इन 5 लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। और बाकी जो 33 थे, जिनमें 307, 147, 148, 149, 436, 332, 353 उनको 7 साल से दंडित किया है। तो कम से कम जो सजा हुई है 7 साल हुई है और ज्यादा से ज्यादा उन 5 लोगों की हुई है आजीवन कारावास हुआ है। एक सवाल ये है कि ये जो पूरा ये केस चला है, इसमें जो सुबोध सिंह है शहीद इंस्पेक्टर, उनके अलावा सुमित की मौत का भी ये केस साथ में चला है। सुमित की मौत के बारे में दोनों विवेचना एक साथ चली थी। उन दोनों विवेचनाओं को एक साथ मर्ज करके, चूंकि एक ही घटना से संबंध था, इसलिए वो एक साथ हुई और सुमित के खिलाफ न कोई आरोप पत्र आया, न कोई चार्जशीट आई। आरोप पत्र जरूर आया था, हाँ, बलवे का। कोई प्रोटेस्ट हुआ हो? नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। नहीं, तो एक सवाल ये है कि आपके वकालत के तजुर्बे में क्या इस तरह से FIR मर्ज हो जाती है? हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश हैं, बिल्कुल मर्ज हो जाती है। मैं अधिवक्ता अशोक नागर और आज इसका सेंटेंस अवार्ड हुआ है सभी मुलजिमान को। मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड हुआ है 5 अभियुक्तों को और बाकी रिमेन जो लोग हैं 33 मैक्सिमम 7 ईयर का पनिशमेंट अवार्ड हुआ है। इसको शुरू से ही करना था। करीब आधे मुलजिमों को 22% को रिप्रेजेंट कर रहा था, आधे में करीब और 10 लोग थे। तो ये शुरू से ईच एंड एवरी पॉइंट पे वाइडली सारी चीज़ें हुई कोर्ट में। और आज जो इसका डिसीजन कन्विक्शन पहले होल्ड कर लिया गया था, आज सेंटेंस अवार्ड हुआ तो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और कम से कम 7 ईयर। जो चिंगराम जी का बहुत चर्चित जो केस है, उसमें जो हमारे ये वकील साहब हैं, इन्होंने भी उन आरोपियों में से जो कुछ 2 आरोपियों का इन्होंने केस लड़ा था और उनसे मैं जानकारी करना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या सज़ा हुई है, क्या क्या आरोप लगते हैं, तो उसमें क्या हुआ है उनसे जानकारी करूँगा। मेरे साथ मेरे मध्य में उपस्थित हैं, मेरे से वकील साहब जुड़ चुके हैं, तो आप देखेंगे। तो वकील साहब, आपकी इसमें क्या कहना चाहोगे? आपने भी केस इसमें हमारे 2 मुलजिम थे जी, एक उपेंद्र राघव थे जी और एक विशाल त्यागी जी। तो उसमें टोटल जो मुलजिम थे वो 38 थे। इंस्पेक्टर सुबोध के हत्या का मामला था ये और 2018 की घटना है। तो इन सबको मुलजिम बनाया गया, मगर आज मान्य न्यायालय ने इसमें जो निर्णय दिया, जिसमें 5 लोगों का आजीवन कारावास से और बाकी के जो 33 लोग हैं उन्हें 7 साल से, जिसमें हमारे 2 मुलजिम उन्हें भी 7 साल की सजा हुई। तो एक भुवनेश भाई है जो साथ में, इन्होंने भी काफ़ी कोर्ट में जाकर उनको अदालत में न्याय के उसमें जुड़े हुए हैं, इनसे भी मैं जानकारी देना चाहूँगा। बताएंगे आपको? हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे, उम्मीद है वहाँ से हमें सही न्याय मिलेगा। में उपस्थित तीसरे नंबर पे जो चैम्बर पे हैं हरवीर सिंह, उनसे मैं जानकारी करना चाहूँगा कि अब जो आज जितना भी जजमेंट सुनाया है, उसके बाद में आप जो आपके आरोपी थे उनके विषय में आगे क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? हमारे आरोपी 2 विशाल त्यागी और उपेंद्र सिंह राघव, उन्हें अब माननीय न्यायालय से 7 साल
सजा हुई है, तो हम उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील करेंगे और हमें उम्मीद है कि वहाँ हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे।